चलिए बहुत बहुत स्वागत करता है माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट। तो चलिए आज का जो है कि आज का ये ऑब्जेक्टिव बताएंगे हिस्ट्री का। वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए आज इस सब का सॉल्व करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद, देखिए आज इसका जो वीवीआई क्वेश्चन है आज इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा पीडीएफ है, आज इसको हम सॉल्व करेंगे। और देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि अक्सर बच्चों अटक जाते हैं कि क्वेश्चन दिया है कहाँ से। चलिए अब बिना देर किए हुए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका ऑब्जेक्टिव फटाफट कमेंट में बता ले जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बाबू अगला देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए कहता है इटली तथा जर्मनी के, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो कर रहा है इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। आप लोग पढ़े होंगे। ऑप्शन ए दे रहा है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दे रहा है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी दे रहा है यूरोप। बताइएगा इन चारों में से कौन सा आंसर है। लास्ट में दे रहा है पश्चिमी एशिया। चलिए बताइएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे, इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट में फटाक से। तो क्या हो जाएगा यूरोप, इसका राइट आंसर यूरोप हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है अगला देखिए यहाँ से दूसरा नंबर का रहा, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। चलिए देखिए ऑप्शन ए नंबर दे रहा है हैब्सबर्ग, आलिया वंश, बुर्बा वंश और जारशाही। बताइएगा इन चारों में से ऑप्शन बताइएगा। चलिए फटाफट बिना देर किए हुए जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर बताइए। और हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं तो माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी, बुर्बा वंश। चलिए अगला देखिए, अगला जो कहता है क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था, बताइएगा। ऑप्शन ए दे रहा है लाल सेना, ऑप्शन बी दे रहा है कार्बोनरी, ऑप्शन सी दे रहा है फिलिप हेटोरिया और डी दे रहा है डायट। तो बताइएगा कार्बोनरी, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कार्बोनरी। चलिए मेजनी का जो संबंध था किस संगठन से था, तो कार्बोनरी से था। किससे था, तो देखिए कार्बोनरी। इसका राइट आंसर कार्बोनरी। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, फटाक से कमेंट में बताइए। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विद्रोह निम्न में से कौन था। चलिए आप लोग ही पढ़े होंगे। चलिए इसका बिना देर करते हुए आंसर बता देते हैं, अस्ट्रिया है, अस्ट्रिया। चलिए अगला देखिए, अगला 5 नंबर क्वेश्चन कहता है काउंट काबूल को विकलेट इनमुल ने किस पद पर नियुक्त किया, किस पद पर। आप लोग पढ़े होंगे, फटाफट बताइए, फटाफट एकदम जवाब दीजिए। चलिए जल्दी बताइएगा, सेनापति होगा या फ्रांस के राजदूत होगा या प्रधानमंत्री होगा या गृह मंत्री होगा। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, प्रधानमंत्री में चुना गया था, प्रधानमंत्री में। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे। तो पेशे से आप लोग पढ़े होंगे नाविक थे। चलिए इसका क्या होगा, नाविक। जमींदार में नहीं मारना है, नाविक में मारना है, नाविक थे। चलिए अगला देखिए, जर्मनी राय राज का निर्माण किसने किया था। जर्मनियन राय राज का निर्माण किसने किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रहा है लुई 18वां, ऑप्शन बी दे रहा है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी दे रहा है नेपोलियन द्वितीय ने, या डी दे रहा है बिस्मार्क ने। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट में। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए 8 नंबर का प्रश्न बताइएगा। 8 नंबर का प्रश्न बताइएगा फटाक से। जलावेरिन कैसी संस्था थी। जलावेरिन कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की थी। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते। चलिए देखिए जलावेरिन कैसी संस्था थी, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रहा है क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पदारी एवं सामंतों की। जल्दी बताइएगा इसका कमेंट में क्या होगा। 8 का बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा, बी होगा, व्यापारियों के था। किसका था जी, व्यापारियों का। चलिए अगला देखिए, रक्त एवं लौ की, देखिए यहाँ पर रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो आप लोग पढ़े होंगे। इसका एकदम बिना देर करते हुए आंसर बताइए, बिस्मार्क ने। किसने किया था जी, बिस्मार्क ने। चलिए बिस्मार्क ने किया था। अगला देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। अगला बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब एकदम कमेंट में बताइए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फटाक से आंसर बताइए। 10 नंबर का क्वेश्चन का जवाब बताइए। ऑप्शन भी दे रहा है आपको दिखाई दे रहा है। ए 1864, 1866, 1870, 1871। बताइएगा, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बताइएगा फटाक से 10 नंबर का जवाब बताइए। तो डी हो जाएगा, 1871 में हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था, 1871 में। चलिए अगला आइए, अगला जो देखिए यहाँ पर नेपाल की क्रांति कब हुई थी। चलिए नेपाल की क्रांति पूछ रहा है। ये वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसका जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए फटाक से, नेपाल की क्रांति कब हुई थी। चलिए फटाफट बताइए, 11 नंबर का आंसर बताइए।
तो 11 नंबर की क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1821 में, ठीक है। नेपाल की क्रांति कब हुआ था, 1821 में। चलिए अगला देखिए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन लाजवाब है, वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए ये आ सकता है, दोबारा पूछा था 2022 में भी पूछा था, ये वाला 2022 में भी पूछा गया, इस बार भी पूछेगा। देखिए कह रहा है चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, बताइएगा। ए दे रहा है फ्रांस, बी दे रहा है ऑस्ट्रिया, सी दे रहा है हंगरी, डी दे रहा है इंग्लैंड। चलिए बताइएगा, फटाक से बताइए। 12 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंग्लैंड। राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इंग्लैंड। चलिए अगला देखिए, अगला कहता है यूनान यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, कब किया गया था, ठीक है। कब किया गया था इसका बताइएगा। 1835, 1832, 1842, 1830। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का। चलिए 1832 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1832 में। चलिए अगला देखिए, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था। कार्बोनरी का संगठन किस वर्ष हुआ था। चलिए फटाफट बताइए, इसका भी राइट आंसर बताइएगा। ए दे रहा 1832, बी दे रहा 1815, सी दे रहा 1810, डी दे रहा 1831। जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट में बताइए फटाफट। 14 नंबर का कमेंट में बताइए। तो 14 नंबर का क्या होगा, चलिए बताइएगा फटाफट। सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, 1810 में। चलिए अगला देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एंड्रियन नोपुल की संधि कब हुई थी। एंड्रियन पोल की संधि कब हुई थी, या पूछेगा किस वर्ष हुई थी। चलिए इसको बताइएगा फटाक से। तो क्या कब होगा, ए दे रहा 1828, बी दे रहा 1829, सी दे रहा 1830, डी दे रहा 1931। फटाफट बताइएगा, कमेंट में बता ले जाइए। चलिए 15 के क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1829 में हुआ था। देखिए इंडियन नो पूल की संधि किन दो देश के बीच हुई थी। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन एकदम राइट। उसी तरह पूछा कब हुआ कि किन देश के बीच हुआ था। देखिए ये सब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते रहता है। 2022 2023 इस सेट है जो कि देख लेना। 2023 में भी पूछा, 22 में भी पूछा। देखिए अब ध्यान देना है कि इंडियन नो पूल की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था। चलिए बताइएगा। ऑप्शन ए भी दे रहा तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड, सी दे रहा तुर्की, हंगरी, पोलैंड। बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का ए हो जाएगा। तुर्की और रूस के बीच हुआ था। चलिए आप लोग पढ़े होंगे। चलिए सेंडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का रहा सेंडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। चलिए आप लोग बताइए। ऑप्शन ए भी दे रहा पर्सा और ब्रिटेन, बी दे रहा ब्रिटेन और फ्रांस, सी दे रहा फ्रांस और पर्सा, और डी दे रहा पर्सा और रूस। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, 17 नंबर का आंसर बताइए फटाक से। तो चलिए बताइए फटाफट, इसका क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था सेंडोन का युद्ध। चलिए पोलैंड को विद्रोह के किसने कुचल दिया, बताइए। इसका भी सही आंसर दीजिएगा। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। चलिए ये भी सही है क्वेश्चन। देखिए पोलैंड के विद्रोह किसने कुचल दिया, तो बताइएगा। ए दे रहा है रूस, बी दे रहा है ब्रिटेन, सी दे रहा है ऑस्ट्रिया, डी दे रहा है फ्रांस। बताइए फटाफट बताइए, कमेंट में बताइए ले जाइए। तो क्या हो जाएगा, 19 नंबर का क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, रूस। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, रूस हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है सन 1870 में 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, बताइएगा। सेंडोन में हुआ था, अभी पढ़ाए थे ना। चलिए बताइएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन का सेंडोन का, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा, ए। ठीक है, अभी जो पिछले वीडियो में बताए थे। चलिए अगला जो कर रहा है, अगला देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश के साहित्य एवं ज्ञान वैज्ञानिक प्रेरणा स्रोत रहा। चलिए देखिए प्रेरणा स्रोत रहा, तो बताइएगा। ए दे रहा है, देखिए ये दे रहा है, थोड़ा सा बता देते इसको लिए। देखिए जर्मनी दे रहा है, यूनान दे रहा है, तुर्की दे रहा है, इंग्लैंड दे रहा है। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इसको दिखा देते हैं थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, हाँ तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन का देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा फटाक से। 21 नंबर क्वेश्चन का हल बताइए, क्या हो जाएगा, बी होगा, यूनान में। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। चलिए इसका बी हो गया राइट। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन का रहा, युवा इटली संस्था का विकास किया। युवा इटली का संस्था का विकास किया, किसने किया था, ये पूछ रहा है। किसने किया, तो मेजनी ने, या काउंट काबूर ने, या गैरीबल्डी ने, या बिस्मार्क ने। चलिए बताइए। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिस्मार्क। ये थोड़ा सा गलत दिया है, लिखाएगा बिस्मार्क। चलिए बिस्मार्क बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का आंसर बताइएगा। 22 नंबर का फटाफट कमेंट में बताइए। चलिए ए हो जाएगा। किसने किया था जी, मेजनी ने किया था, मेजनी ने। चलिए अगला देखिए,
बिस्मार्क निम्न में से क्या था? कवि थे, नाटककार थे, या संगीत त्याग, या कूटनीति त्याग? तो आप लोग पढ़े होंगे कूटनीति त्याग। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला ये बाबू 24 नंबर का रहा, सोंडियन पिडमाउंट का शासन कौन था? सरडिनिया या पिडमाउंट का शासक कौन था? चलिए देखिए इसका आंसर बताइएगा। ए नेपोलियन द्वितीय तृतीय, और बी दे रहा है काउंट कबूर, सी दे रहा है विक्लेट इनमुएल, और विलियम प्रथम। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा 24 नंबर का क्वेश्चन का। चलिए सी हो जाएगा, विक्लेट इनमुल में। चलिए अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन के कह रहा है यूनान स्वतंत्र आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? चलिए देखिए इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दिए गए थे, लॉर्ड बैरन, या कासूत, या फ्रांसिस डिक, या विलियम प्रथम। बताइएगा फटाफट, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कै नंबर है। देखिए 25 नंबर का बताइएगा। 25 नंबर का ए हो जाएगा, लॉर्ड वायरन। ठीक है, लॉर्ड वायरन। चलिए अगला देखिए, जलेवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलेवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? ये भी देखिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है आने वाला, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए देखिए बताइएगा 2025 में आने वाला, ये देखिए हम यहाँ पर टिक लगा दिए ऑब्जेक्टिव 2025। चलिए देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 के ए हो जाएगा, परसा। क्या हो जाएगा बाबू, परसा। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? ये भी देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हंगरी की भाषा क्या थी? चलिए बताइएगा। ये दे रहा है इतालवी, मैगैयर, या पोलिश, या फ्रेंच? बताइएगा। तो आप लोग पढ़ेंगे मैगैयर। चलिए मैगैयर। अगला ये 28 नंबर क्वेश्चन कहता है यूनान के स्वतंत्र समागम में किसकी पराजय हुई थी? चलिए यूनान को जो स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो बताइएगा। ऑप्शन ए भी दे रहा है रूस, ऑप्शन बी भी दे रहा है तुर्की, ऑप्शन सी दे रहा है यूनान की, या डी दे रहा है फ्रांस की? चलिए फटाफट बताइएगा कमेंट में। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी। चलिए इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला देखिए, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? चलिए देखिए फ्रांस हो जाएगा, रूस हो जाएगा, कि इटली होगा, कि जर्मनी होगा? बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा फटाफट। तो क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताइए। तो इसका जरा सा कै नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर मरियान। देखिए 29 नंबर क्या हो जाएगा, तो बाबू ए हो जाएगा, फ्रांस की। क्या हो जाएगा, ए, फ्रांस की हो जाएगा। चलिए देखिए फ्रांस की राइट आंसर। चलिए अगला बताइएगा 30 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, यूरोपियों सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पालना मतलब वो कह रहा है पालना किसे कहा जाता है? यूरोप सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? पलाना। ठीक है, पलाना किसे कहा जाता है? सॉरी पलाना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा, इटली को, या फ्रांस को, या हंगरी को, या यूनान को? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए, डी होगा, यूनान को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? नया क्वेश्चन लेके आए एकदम पूरा बुक से ऑब्जेक्टिव। एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष प्रातित हुआ? चलिए इसको देखिए समझिए, एक्ट ऑफ यूनान किस वर्ष प्रातित हुआ? 1688 में, 1707 में, 1788 में, 1807 में? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर बताइए फटाफट। तो क्या हो जाएगा बाबू, 31 का ए हो जाएगा, 1688 में हुआ था। चलिए अगला देखिए, 1789 की फ्रांसीसी की क्रांति के समय वह किस राजवंश का शासन था? देखिए ये भी एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, ये वाला भी प्रश्न वीवीआई क्वेश्चन। चलिए इसका कह रहा है डायूटर, और सड्यूआर्ट, या बुरबाम, या रोमोनॉव? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बुरबाम। चलिए अगला देखिए, नया क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए हमारे चैनल पर जुड़ चुके हैं तो लाइक कर दे प्लीज़, सब्सक्राइब करें। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? आप लोग एकदम इजी क्वेश्चन है, बताइएगा। नेपोलियन संहिता, देखिए नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? संहिता। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा 1789 में, 1791 में, चलिए 1801 में, या 1804 में? बताइएगा फटाफट बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। कितना नंबर क्वेश्चन है? 33 नंबर। फटाक से जवाब दीजिए इसका। 33 का क्या हो जाएगा? चलिए 33 का डी हो जाएगा, 1804 में हो गया था। कब हुआ था जी? 1804 में संहिता। ठीक है,
अब आइए 34 नंबर का रहा, जर्मनी का एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए कितने युद्ध किए थे, तो 3 युद्ध किए थे। चलिए ये ला तो पढ़े होंगे सब बिस्मार्क के बारे में। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? देखिए ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताएगा। ए दे रहा है ब्रिटेन, बी दे रहा है रूस, सी दे रहा है फ्रांस, डी दे रहा है जर्मनी। चलिए बताइएगा, 35 नंबर का आंसर बताइएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जर्मनी। चलिए अगला देखिए, वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, ऑस्ट्रिया ने। बताइएगा 36 नंबर का राइट आंसर दीजिए, तो क्या हो जाएगा बाबू? इसका राइट आंसर रूस ने किया था। किसने किया था? रूस ने किया था। चलिए अगला देखिए, 37 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यंग इटली के संस्थापक कौन था? यंग इटली के संस्थापक आप लोग पढ़े होंगे। चलिए बिना देर करते हुए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। मेजनी। कौन है? मेजनी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 38 नंबर, फ्रांस के किस राज ने कहा था अंग्रेजी राज की भौतिक शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा? देखिए हम नया क्वेश्चन लेके आए पूरे बुक से। चलिए 38 नंबर का जल्दी कमेंट में बताइए, आप लोग को दिया जा रहा है। चलिए बताइएगा इसका 38 नंबर का आप लोग बताइए, तो समझ लेंगे कि आप लोग पढ़ते हैं। फटाक से बताइए, बुक से दिया गया ऑब्जेक्टिव। चलिए तो बताइएगा 28 नंबर का क्या हो जाएगा? 38 नंबर का, सॉरी 38 नंबर का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चार्ल्स दसवां ने। 39 का क्या बताइए? पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक फटाक से बताइए, राइट आंसर बताइएगा इसका। पर्सा का शासक कौन था? 39 का बताइएगा, पर्सा का शासक कौन था? तो देखिए इसका डी हो जाएगा, विलियम प्रथम था। चलिए ये नहीं कि मार देना है नेपोलियन तृतीय में, नहीं, विलियम प्रथम था। चलिए आखिरी क्वेश्चन लास्ट। चलिए आखिरी क्वेश्चन दे रहा है, फटाक से इसका जवाब दीजिए। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, कस लिखा गया, किसे कहा जाता है, लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलिए किसे कहा जाता है बताइएगा। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को। ये तो राइट आंसर है, तुर्की को। चलिए किसी को कोई दिक्कत बताइएगा, ये इसे तुर्की को कहा जाता है, इसका राइट आंसर। चलिए हमारे वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। माँ सरस्वती एजुकेशन पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हिंदी का, जो कि हिंदी का सारा ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। 2025 में क्या क्या पूछेगा वो सारा काम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। चलिए जय हिंद, जय भारत।